चैप्टर 8 मोशन। अच्छा, मोशन जो है इसका मतलब हम सिंपली क्या लेते हैं, मूवमेंट। ठीक है, तो हम जो डेली एवरीडे लाइफ के अंदर हम क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें रेस्ट में है। जैसे पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ जो है ऑलवेज इन रेस्ट। ठीक है, कार है, कार मूव कर रही है। ठीक है, ये कार मूव कर रही है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि कार मूव कर रही है, कार नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर अपन बैठे हुए हैं, अपन कहेंगे नहीं हम एक जगह पर ही हैं, लेकिन यूनिवर्स के कंसेप्ट में अगर देखेंगे तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव कर रही है, और इसके साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अर्थ भी खुद की जगह भी मूव कर रही है, यानी इसके साथ में हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन प्लेस के कंसेप्ट में अगर देखते हैं, हम इतनी सी जगह में देखते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपन बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये अपन बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस पॉइंट अर्थ के चारों तरफ जो पॉइंट है, इसके रेफरेंस में हम क्या हैं, स्टेशनरी हैं, मतलब एक जगह फिक्स हैं, चल नहीं रहे। सन के कंसेप्ट में अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन अर्थ के कंसेप्ट में हम अगर बैठे हैं तो बैठे हुए हैं। तो इसके रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है मोशन के लिए, कि जैसे पर्सन है, ये दौड़ना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से शुरू किया उसने और ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक अगर वो पहुँचता है तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से अगर कोई चीज़ मूव करती है, यहाँ तक पहुँचती है, मूव किया है और बॉडी यहाँ से चल करके यहाँ तक आई है ऑब्जेक्ट, तो दैट इज़ इन मोशन। तो मोशन के लिए पहली चीज़ तो हमारे पास में, अब जैसे कि कई चीज़ें, जैसे कि आपके पास में ये, जैसे ये क्या है, एटम है, एटम भी इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ घूमेंगे तो ये भी मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन हो गया, स्ट्रेट मोशन हो गया, तो कई तरह के मोशन है। ठीक है, अच्छा बस है, बस के अंदर अपन अगर जैसे बस है, इसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। आपकी कार जो है वो मोशन में है, लेकिन आप इस कार के अंदर बैठे हो, आप मोशन में नहीं हो। किसके रेफरेंस में, कार के रेफरेंस में आप मोशन में नहीं हो, लेकिन आप बाहर एक्सटर्नल पॉइंट कोई है, सड़क, उसके रेफरेंस में आप क्या हो, मोशन में हो, कार के साथ में हो। ठीक है, तो मोशन समझ में आया, मोशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, सन अपने को क्या मूव करता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है और उसके चारों तरफ अपने को सन अपीयर होता है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे कंपैरिजन के अंदर तो सन पहले यहाँ पर था, रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पर था। ठीक है, रेफरेंस यहाँ पर देख रहे थे, फिर बाद में वो सन हमको दूसरी जगह छिपता हुआ दिख रहा है। कौन से, हम किसके रेफरेंस से देख रहे हैं, हम अर्थ के रेफरेंस से देख रहे हैं। ठीक है, हमको कैसा अपीयर हो रहा है, सन मूविंग। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ रोटेट कर रही है। कुछ मोशन अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ इस तरीके से घूमते हैं सर्किल में, जैसे आपका पंखा घूम रहा है। ठीक है, ये पंखा घूम रहा है, वॉच है, वॉच के अंदर जो ये है सेकंड हैंड, ये भी मोशन में है। ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। स्ट्रेट लाइन के मोशन जैसे कि उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट के अंदर चल रहा है। सर्कुलेटरी होते हैं, रोटेशन होता है, खुद की जगह घूम रहा है वो। जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं यूँ घुमाऊँ तो ये खुद की जगह से पंखा घूम रहा था, वैसे ही खुद की जगह घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। जब भी हम किसी स्ट्रेट मोशन में घूमते हैं, जैसे यहाँ से ए से गया, बी तक गया, फिर सी तक गया, ए से बी तक आपके पास में है 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक है आपके पास में 12 किलोमीटर, तो टोटल मोशन कितना हो गया है अपने पास में, 10 प्लस ए बी प्लस बी सी, ये आपका टोटल मोशन हो गया 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक तो हमारा मोशन है, लेकिन इस मोशन को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम कह देते हैं कि यहाँ से अजमेर से जयपुर तक गए, नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से अजमेर से 100 किलोमीटर गए, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चला, 3 किलोमीटर चल गया, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैं 4 किलोमीटर चला, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से बी तक चला,
बी से सी तक चला, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना रहेगा ए बी प्लस बी सी, कितना 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना हो गया ये 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पर, शुरुआत में हम यहाँ पर थे और एंड में कहाँ पर है, यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि यहाँ से इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये इस तरीके से, तो इसमें तो कैसे निकाल लेंगे, अगर ये 90 डिग्री का है तो 3 ये हाइपोटेनियस टाइप में हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का इसका अंडर रूट, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट 25, तो ये 5 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से, लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है। बराबर किस पोजीशन में होगा ये समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। कोई बॉडी है, यहाँ से ए से शुरू हुई घूमना, यहाँ तक घूमी, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है ये। लेकिन अगर मेरे को इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 7 किलोमीटर चला है ये, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका रेडियस कितना रहेगा, 7/2, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इसका 7/2 रहेगा। तो ये आधा क्या रहेगा, आधा इसका सर्कमफेरेंस। तो आधा सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2 × 2πr, यही होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। लेकिन इसका आधा लेना है हमको, तो क्योंकि ये यहाँ पर ये है, तो कैसे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 फिर इंटू 1/2, क्योंकि ये आधा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, तो 22/7 यानी 11 किलोमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल 11 किलोमीटर हो गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट तो 7/2 है, और 7 है, लेकिन यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड 11 हो गया। कई चीज़ें, अच्छा जैसे कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई, ए से शुरू हुई और ए पर पहुँच गई वापस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शुरुआत की और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितना रहा, कुछ रहा क्या यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहेगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो रहेगा। लेकिन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस 7 मीटर है, तो अपने को इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा। तो ये दो चीज़ें, एक तो डिस्प्लेसमेंट है और एक ये इस तरीके से निकालेंगे, 7 से 7 कट गया 44 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस ट्रेवल 44 किलोमीटर है। तो वो कह सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं होगा अगर कोई बॉडी मोशन में होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अब मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से रहेगा, अभी तक 5 किलोमीटर चला स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर रहेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आर इक्वल, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। आपने कभी ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंचती है, पहले फुल स्पीड में होती है, लेकिन धीरे 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 स्टेशन तक आकर के, ये स्टेशन है, यहाँ तक आकर के ये कैसे आती है, स्पीड धीरे धीरे कम होती है उसकी, पहले तेज़ फिर धीरे फिर धीरे धीरे। अच्छा ऐसा ही जब ये स्टेशन से रवाना होती है तो पहले धीरे रहती है, फिर धीरे फिर धीरे फिर तेज़ फिर तेज़ फिर तेज़ तेज़, ठीक है। तो इसका यूनिफॉर्म मोशन रहता है क्या, नहीं रहता, इसका रहता है नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा जब ये बिना स्टेशन आए एक कंटिन्यू अपनी स्पीड में चलती रहती है तो इसका यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो जब, अच्छा पता कैसे चलेगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पहली चीज़ इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाता हूँ, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है,
ये पहले 1 मिनट के अंदर या पहले 1 मिनट के अंदर कोई चीज़ 1 किलोमीटर चली गई, ठीक है, पहले 1, तो ये यहाँ पर मैंने ग्राफ का यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि ये 1 किलोमीटर के बाद में ये 3, 4, 5, 3 किलोमीटर में 1, 2, 3, ये 3 के ऊपर पहुँच गई दूसरे मिनट के अंदर, और तीसरे मिनट के अंदर ये इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पहुँच गई। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? यूँ बन रहा है, मतलब गाड़ी शुरू हो रही है और फिर ये यूँ जा रही है, ये इस तरीके से। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड होगी वो उसका ग्राफ कर्व लिए हुआ होगा। वो कर्व कैसा भी हो सकता है, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म का तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ये तो हो गए नॉन यूनिफॉर्म के। तो नॉन यूनिफॉर्म के जो मोशन के जो भी कर्व होंगे वो इस तरीके से रहेंगे, या तो इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के कर्व। भाई इतना टाइम है, इसके अंदर इतना गया, फिर इतना हुआ, फिर इतना चला गया ज़्यादा, फिर इतना टाइम हुआ तो फिर इसके सामने से ये इतना चला गया। ये डिस्टेंस है, इधर तो डिस्टेंस है, इधर टाइम है, इतने टाइम में इतना चला गया, फिर इतने टाइम में इतना चला गया, फिर इतने टाइम में इतनी दूर चला गया। ग्राफ ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर गया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है, ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट बन रहा है। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, ये इसका ग्राफ। तो मोशन में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म ये सेकंड में है ये टाइम, और ये डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर ये 1 मीटर गया, 2 सेकंड में ये 2 मीटर गया, ठीक है, पता चल रहा है। और 3 सेकंड में ये 3 मीटर चला गया, ठीक है। ये 3, 4 के अंदर ये 4 चला गया। यानी ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। तो इसका ग्राफ जब भी ऐसे दिखे तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, सीधा। कोई सा भी ग्राफ दिखे, अगर ये सीधा दिखता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अंदर क्या था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका ग्राफ ऐसा, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके अंदर अनइक्वल, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, ये इक्वल इंटरवल टाइम दोनों में सेम रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल हो जाएगा और यूनिफॉर्म में इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। अब देखो इसको देखते हैं हम, डिस्टेंस से टाइम तो इक्वल ले रहे हैं, ये सेकंड के अंदर है और ये मीटर में है डिस्टेंस। तो पहले मिनट के अंदर, पहले सेकंड में जैसे ये 1 गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे सेकंड के अंदर ये कितना चला गया? 4 चला गया, ठीक है। तीसरे में ये 6 चला गया, तीसरे में ये 6 चला गया। तो अब इसका जो ग्राफ है ये यहाँ पर गया, तीसरे में 6 चला गया। अब इसका ग्राफ कैसे चल रहा है? यूँ, फिर यूँ, ठीक है। और फिर मान लो तीसरे के अंदर ये दूसरे में ये इतना चला गया, तीसरे में 6 की जगह 7 भी जा सकता है, या जितना भी 6 की जगह मान लो यहाँ पर आते ही ये 8 चला गया, ये कितना भी चला गया, ठीक है, तीसरे के अंदर। तो ग्राफ कैसा बना इसका? ये डिस्टेंस कितना ले रहा है? ये तो हम तो ये तो टाइम तो डिस्टेंस टाइम तो इक्वल ले रहे हैं, 1-1 सेकंड का, लेकिन डिस्टेंस कितना है? पहले में चलो पहला हो गया, या पहले में ही 2 सेकंड चला जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 1 सेकंड में 2 मीटर चला गया, ये भी हो सकता है। और दूसरे सेकंड में ये 5 चला गया, तो भी ग्राफ कैसा बन रहा है इसका? तिरछा बन रहा है। यानी कि डिस्टेंस तो हमारा इक्वल है, लेकिन वो डिस्टेंस क्या है? टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। इस तरीके से चल रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो इसके नॉन यूनिफॉर्म के कर्व टाइम पे बनेंगे। जैसे ये फर्स्ट सेकंड में इतना चला गया 2, दूसरे के अंदर 8 चला गया, तीसरे में ये 9 चला गया, तो ग्राफ कभी भी सीधा नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके के बनेंगे किसमें? नॉन यूनिफॉर्म। को पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम ये रहता है। उसने डिस्टेंस तो कितना 40 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है? वो 2 आवर्स ले रहा है। साइकिल पे चल रहा है जैसे मान लो, तो 2 आवर्स में 40 किलोमीटर पहुंचा। तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? स्पीड निकालने के अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल, इसने 40 किलोमीटर किया, टाइम 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। 40 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, तो ये कितना हो गया? 20 किलोमीटर अपॉन आवर्स,
ये आ गया। इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन एक तरीका और है, किलोमीटर अपॉन को आपने पढ़ा होगा 1/x। इसको कैसे लिखते हैं अपन, x की पावर -1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो किलोमीटर अपॉन आवर्स है, यानी क्या है ये, किलोमीटर इंटू 1/आवर्स है। तो 1 जब भी होता है तो इसको इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं अपन, किलोमीटर अपॉन आवर्स की पावर -1। और अगर किलोमीटर की जगह अगर मीटर पर सेकंड में हो तो, जैसे मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं या मीटर अपॉन सेकंड भी बोलते हैं, तो इसको भी ms-1 लिख सकते हैं। मीटर अपॉन सेकंड को हम यूँ लिख सकते हैं, और किलोमीटर अपॉन आवर्स को हम किलोमीटर HR पावर -1। ये लिखने के तरीके हैं, ये इसके यूनिट है स्पीड की, ये स्पीड की यूनिट है। पास में 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। अगर वो कह दे कि इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में बताना है तो कैसे करेंगे, किलोमीटर 20 तो एज इट इज़ लिखा रहने दो। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो ये 1000 मीटर लिख देंगे। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, और हर 60 मिनट में 60 होते हैं, यानी 60 सेकंड, 60 × 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर्स को इस तरीके से करेंगे। या अगर किलोमीटर पर आवर्स है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखना पड़ेगा, और इसकी जगह 60 × 60 सेकंड लिखना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, तो 10/36। अब इसको फिर काटो, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, तो यानी 5/18 मीटर पर सेकंड ये होगा। अगर किसी किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको क्या करो, 20 × 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। 25 जा 100/18, इसको 18 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा अपने को, तब मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। इसको कन्वर्ट करने का ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो भी आंसर आएगा 18 5 जा 90, 590 फिर कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90 हो गया। इसमें 100 से डिवाइड किया अपन ने, ये कितना आएगा, 5.5 के आसपास आ जाएगा। 5.55 मीटर पर सेकंड लिखो या क्या लिखो, 5.55 ms-1। ये दोनों तरीके हैं। 20 मीटर पर सेकंड है, अगर उसने कह दिया कि ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, आई थी आपको, किलोमीटर से अगर मीटर में चेंज करना तो × 10 यानी कि 1/1 × 1000 कर देंगे। और मीटर से अगर इसको इधर ले करके जाना है तो 1/10 × 1/10 1/10 कितना हो जाता है, 1/1000 हो जाएगा। इससे इसको यानी मीटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। और सेकंड को, आवर्स को अगर मिनट में चेंज करना तो 60, आवर्स को अगर सेकंड में चेंज करना है तो 60 × 60 करना पड़ेगा। और सेकंड को अगर आवर्स में चेंज करना है तो 1/60 × 1/60 करना पड़ेगा। 20 मीटर है, मीटर को मेरे को आवर्स इसमें किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, मीटर को डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोमीटर हो जाएगा। इसको डिवाइड करके इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। और इसको सेकंड को किससे डिवाइड करूँगा मैं, 1 सेकंड है, इसको मैं डिवाइड करूँगा 3600 से, क्योंकि 60 × 60 यानी 1/3600, तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी 20/1000, फिर इसको डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 1/3600, तो ये कितना हो जाएगा, 20/1000 × 3600/1। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा और ये 18 जा। यानी कि इस फॉर्मूला, मुझे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे को इसमें। तो क्या करूँगा, 20/1 करके इसको क्या करूँगा मैं, × 5/18 कर दूँगा। अब जो कटेगा वो आंसर आ जाएगा। ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकंड में। और अगर जैसे मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड है, इसको मुझे चेंज करना है
किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करूँगा मैं 20 इंटू 18 करूँगा किलोमीटर और इसको अपॉन 5, ये आवर्स में चेंज होगा, जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं चेंज करने के।